किसी भी पौधे को लगाना बहुत खुशी की बात होती है, हम सबको पता है। पर उससे भी कहीं बढ़ के खुशी तब होती है जब उस पौधे को हम लोग बचा पाते हैं। और जब हमारा पौधा दम तोड़ने लगता है ना, तो बहुत सारे अरमान हमारे ध्वस्त हो जाते हैं। आज बात करेंगे इस खूबसूरत से पौधे क्रोटन के बारे में। क्रोटन के बारे में बहुत सारे सवाल अभी तक आए। यहाँ पर मैं किसी का भी सवाल नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि कमेंट्स ढूंढने में मेरा बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। तो जिन भाई बहनों की समस्या है वो बस ये सोच सकते हैं कि उनका नाम मैं ले रही हूँ। नमस्कार, वेष्टि वेष्टि पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता है। आज यही क्रोटन का पौधा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास क्रोटन के पौधे, मात्र 4 पौधे हैं, पर चारों के चारों हेल्दी। अब जान लेते हैं कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं इस पौधे के बारे में जो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और उन सारी छोटी छोटी ज़रूरी बातों के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि इस पौधे के लिए पॉट किस तरह का चुनें। तो देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो आप मिट्टी का गमला लें, आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और दूसरा सबसे ज़रूरी बात कि इस पौधे के लिए आप बहुत बड़ा गमला ना चुनें। ये आप गमला आप मेरा देख रहे हैं, छोटा सा करवा पौधा इतना बड़ा है। इसके पहले भी एक बार मैंने दिखाया था कि इस पौधे को रीपॉटिंग की ज़रूरत है, पर अभी तक मैंने इस पौधे को रीपॉट नहीं किया है। तो आप अगर छोटा सा पौधा लाते हैं तो छोटा सा गमला चुनिए। कई बार गलती यही हो जाती कि आपका छोटा सा पौधा बहुत बड़े गमले में जब लगा होता है तो कई सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बहुत सारा उस गमले में पानी भरेगा क्योंकि बहुत सारी मिट्टी होगी और आपका पौधा पड़ जाएगा खतरे में। तो आप कोशिश करें छोटा गमला चुनें। चलिए, अब दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़रूरी होता है पौधे के लिए वो होता है हमारा वाटरिंग का। वाटरिंग का मुद्दा किसी भी पौधे के लिए एक अहम मुद्दा होता है। इस पौधे को नमी पसंद है। मिट्टी देख रहे हैं आप, मिट्टी में नमी है, पर नमी का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पौधे में पानी खड़ा रहे। पानी खड़ा नहीं रहेगा, मिट्टी में नमी रहेगी तो ये पौधा आपका बहुत खुश रहेगा। अब तीसरा एक और जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो होता है कि इस पौधे को आपने कहाँ पर रखा है। और ये होता है आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन। कई बार जब आप नर्सरी जाते हैं आपने देखा कि इंडोर पौधा है और उस इंडोर पौधे को आप में से बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर पौधे को न खुली हवा मिल रही होती है और न धूप मिल रही होती है। थोड़ी बहुत धूप तो हर पौधे को चाहिए। जो हमारे कम्प्लीटली इंडोर पौधे होते हैं उनको भी हमें बीच बीच में थोड़ी बहुत धूप दिखानी होती है। और इस पौधे को देखिए मैंने कहाँ रखा है, खुली छत के नीचे रखा है। ग्रीन नेट लगा था, आधा मैंने नेट खोल दिया है, आधा अभी भी बरकरार है। और इस पौधे में लगभग 2 घंटे तक की मेरी धूप लगती है। उसके बावजूद भी पौधा कितना खुश है, पौधा कितना हेल्दी है आप देख रहे होंगे। बहुत नन्हा सा पौधा लाई थी क्योंकि जो भी मैं पौधे लाती हूँ हर पौधा मैं छोटा ही लाती हूँ, क्योंकि छोटे पौधे को जब पाल पोस के आप बड़ा करो तो वो सेटिस्फैक्शन अपने आप में बहुत बड़ा होता है। एक ये देखिए, तीसरे नंबर पर ये रहा मेरा क्रोटन। ये क्रोटन मेरा अभी तक और भी घना हो जाता, पर इस क्रोटन को एक बार बंदरों ने तोड़ दिया था, अभी फिर से पनपा है। गमले की मिट्टी काफ़ी कम हो गई है, बारिश में काफ़ी सारी मिट्टी कट कट के निकल गई है और नीचे काफ़ी आपको गंदगी दिख रही होगी, तो इस गंदगी को इग्नोर करिएगा। बारिश में गमलों से मिट्टी निकलती है, गंदगी होना स्वाभाविक है और वीडियो बनाया गया है बारिश के जस्ट बाद में। तो बस आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पौधे मेरे खुले रखे हैं, लगभग 2 घंटे की धूप भी लग रही है, लगातार बारिश में मेरे रखे हुए हैं। पर मिट्टी के ऊपर मुझे भरोसा है कि मिट्टी में मेरी पानी रुकेगा नहीं, पानी खड़ा नहीं रहेगा। तो लगातार बारिश में ये पड़े हुए हैं जब से बारिश हुई। तो अब आप भी अगर सोचते हैं कि इंडोर पौधा है, आपने इसको कमरे के अंदर रख दिया तो पौधे को घुटन होनी स्वाभाविक है। और पौधा अगर एक बार घुटन महसूस करने लगा तो फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ये देखिए, चौथे नंबर का एक ये क्रोटन ये रखा है मेरा दूसरी बालकनी में। अब ये पौधा थोड़ा सा आपको डल लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से ये जहाँ पर रखा है ना
मैंने कुछ नया सेटअप बनाया था और यहाँ पर इस पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा धूप लग रही है। कई दिनों से मैं सोच रही थी हटाऊं पर भूल जाती थी। आज वीडियो बनाया तो आज मैं सोचती हूँ कि लगे हाथों इसको यहाँ से हटा ही देती हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें धूप लग रही है। ये समझ लीजिए कि सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 2-2:30 बजे तक इसमें लगातार धूप लग रही थी। हालांकि पीछे से कुछ बड़े बड़े प्लांट्स भी थे, फिर भी अभी बारिश कई दिनों से बंद है और अभी धूप इधर बहुत कड़ाके की निकल रही है। ज़्यादा धूप से भी ये कुम्हलाया सा थोड़ा सा लग रहा है, तो इसको ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगेगी, थोड़ी थोड़ी सी ही लगेगी। तो बस यही छोटी मोटी सावधानियाँ होती हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। पौधे को घुटन नहीं होने देना है। घुटन में भी पौधा आपका मरता है, क्योंकि आपने सोच लिया इंडोर पौधा है, इंडोर रखने से कोई नुकसान नहीं होगा, तो नुकसान हो सकता है। खुली हवा जैसे हमें चाहिए वैसे ही हमारे पौधों को भी चाहिए। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए, आपका पौधा कभी नहीं मरेगा। काम का लगा वीडियो तो लाइक करिए, सभी और भी भाई बहनों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्रोटन की समस्या बहुत सारे हमारे भाई बहनों की आती है। चैनल का हिस्सा अभी तक नहीं बने तो बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए, और मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।